हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, आपको याद होगा, ये कहकर लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी कि 31 जुलाई तक तो दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। सिसोदिया ने ऐसा क्यों कहा था, इस पर उनसे एक्सक्लूसिव बात एबीपी न्यूज ने की है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की मनीष सिसोदिया से ये खास बातचीत। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठे हैं। कितनी तैयार है दिल्ली सरकार? क्या ये आंकड़ा 1 लाख के पास पहुंचने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया, और उनसे जानते हैं सर, 30 जून तक 1 लाख का आंकलन आप लोगों ने लगाया था। 1 लाख तो नहीं, लेकिन काफी करीब पहुंच गए हैं। 90,000 तक के मामले करीब आने वाले हैं। तैयारी कितनी है? तैयारी हमारी पूरी है, और आज की तारीख में मैं कहूं तो दिल्ली में एक स्टेबिलिटी दिखती है। 1 लाख केसेस हमने उस वक्त आकलन किए थे, वो भारत सरकार की वेबसाइट पर एक प्रोजेक्शन आता है। उसके हिसाब से दिल्ली में 30 जून को करीब 1 लाख पेशेंट होने का प्रोजेक्शन था, और उसके साथ साथ उसमें था कि करीब 45 से 50 हजार के करीब एक्टिव केस होंगे और 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। ये उस वक्त का आकलन था। लेकिन उसके बाद सीएम साहब ने खूब मेहनत की, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने मेहनत की, केंद्र सरकार से भी सहयोग मिला, यहाँ के एनजीओज ने, दिल्ली के जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, और सबकी मेहनत की बदौलत आज स्टेबिलिटी है दिल्ली में। केसेस की संख्या देखें तो जरूर करीब इस वक्त 90,000 है। उस वक्त 1 लाख क्रॉस करने की आशंका थी, लेकिन एक्टिव पेशेंट्स उस वक्त हम मान के चल रहे थे 45 से 50,000 होंगे। आज की तारीख में हमारे पास में 25-26 हजार एक्टिव पेशेंट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। बेड्स हमारे पास में, बेड्स अवेलेबिलिटी देखेंगे तो 15,000 हो चुकी है, लेकिन ऑक्यूपाइड बेड्स केवल 6,000 हैं। यानी कि इस वक्त करीब करीब हमारे पास में 9,000 बेड्स खाली हैं। तो हमारी तैयारी उस प्रोजेक्शन के हिसाब से हमने की थी, और आज खुशी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम उस तैयारी पे पूरे हैं। लेकिन अच्छी चीज यह है कि कोरोना के केसेस को लेकर, कोरोना की स्पीड को लेकर दिल्ली में एक स्टेबिलिटी आई है। सर, हाल ही में बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया और ये कहा कि आपके बयान की वजह से पैनिक की स्थिति उत्पन्न हुई दिल्ली में। आपने 31 जुलाई तक जो 5-5.5 लाख केसेस का प्रोजेक्शन दिया था, उससे पैनिक हो गए लोग। नहीं, गृह मंत्री जी ने जो कहा कि मैंने एक बयान दिया था, बिल्कुल मैंने कहा था, और वो मैंने भारत सरकार की जो पोर्टल है कोरोना को लेकर बनाई गई, उस पर जो डेटा था और उस पर जो प्रोजेक्शन किया जा रहा था, मैंने उसी को जनता के सामने रखा था। और मुझे गृह मंत्री जी का उस डेटा को रखे जाने पर एक व्यू हो सकता है, क्योंकि वो करना था कि नहीं करना था, पर वो उस वक्त का प्रोजेक्शन था, और वो मेरा नहीं था, भारत सरकार के एक्सपर्ट्स का था, भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया था। और मुझे लगता है कि उसको जब जनता के बीच रखा तो दिल्ली की जनता भी मानसिक रूप से तैयार हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी एनजीओ सब और अलर्ट हुए। और आज 30 जून को अगर हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पा रहे हैं कि हमारे बेड्स तो 15,000 तैयार हैं, लेकिन पेशेंट्स नहीं है, मतलब उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ी। 6,000 बेड्स की जरूरत पड़ रही है। आज हमारे पास में एक्टिव पेशेंट्स 25,000, 26,000 हैं, जबकि 50,000 की आशंका थी। तो ये अच्छी चीज है, और अगर उसके कहने से कुछ अलर्टनेस आई तो मुझे लगेगा कि पब्लिक के साथ तो हमेशा शेयर करनी चाहिए चीजें। तो मतलब आपका कहना है कि पैनिक नहीं हुआ, उससे लोग अलर्ट हुए? आप इस बात को नहीं मान रहे? कि मेरा मानना है कि पब्लिक के साथ हमेशा शेयर करना चाहिए जो भी यथास्थिति है। जब हमें लग रहा था कि 1 लाख पेशेंट्स हो जाएंगे और करीब 50,000 एक्टिव केसेस होंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी कहना जरूरी था। आज जब वो स्थिति नहीं है, 25,000 एक्टिव पेशेंट, इसीलिए तो रोज हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, इसीलिए सारी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। तो सरकार जितनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेके चलेगी, स्थिति खराब होने वाली है तब भी कॉन्फिडेंस मिले, स्थिति कंट्रोल में है तब भी कॉन्फिडेंस मिले, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है।